गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, अभी सुबह का 6 बज रहा है और हम लोग चल रहे हैं दीपर बिल फ्लावर। वहाँ बहुत ही ठंडी हवा के साथ बहुत ही सुकून की समय बिता सकते हैं। और यह है देव सटल का क्लब्स एरिया, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पानी का पंप लगाया जा रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं देव सटल का आंगनवाड़ी स्कूल। सुबह सवेरे चलने में भी बहुत अच्छा लगता है और रास्ते भी थोड़ी शांति पूर्वक है सुबह होने के कारण, वरना सुबह 8 बजे के बाद यह रास्ता गाड़ियों से फुल हो जाता है, रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है। इतनी सुबह हम लोग चल रहे हैं कि अभी दुकान भी नहीं खुली है। चलिए चलते हैं दीपक बिल ब्रिज। अब यहाँ से हम लोग बहुत नज़दीक है रेलवे ट्रैक का, जो रेलवे ट्रैक होकर रेलवे ब्रिज के ऊपर पहुँचेंगे। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े गोदाम है। इस इलाके में चारों तरफ ढेर सारे कंपनियों का गोदाम है। यहीं से तकरीबन सामान पूरे असम में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आइए रेलवे ट्रैक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यह रहा रेलवे ट्रैक और अब हम लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं। और यहाँ से आप यहाँ का नज़ारा देख पा रहे हैं। कितना अच्छा नज़ारा है। सुबह का समय होने की वजह से बहुत सुहाना मौसम दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस रेलवे ट्रैक पर चलते हैं और आगे देखते हैं दीपर बिल। आप देख पा रहे हैं लोगों का मकान, लेकिन दीपर बिल का पानी इस वक्त इतना भरा हुआ है कि लोगों के घर के आंगन भी पानी से डूबा हुआ है। उनको आने जाने का तकलीफ हो रहा होगा। आप देख रहे हैं इस घर के पीछे जो पानी दिख रहा है वह दीपर बिल झील है। हर साल की तरह इस साल भी पानी बढ़ा हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी। पक्षी अभयारण्य के माध्यम से गुजरने वाली एक रेलवे लाइन झील के आसपास और आसपास वन्य जीवन के लिए खतरा भी रही है। झील के दक्षिण में रानी रिजर्व वन और गारभंगा पहाड़ियां एशियाई हाथियों के निवास स्थान हैं। लेकिन ब्रॉडगेज एकल रेलवे लाइन ने वर्षों से कई हाथियों के लिए मौत के बिस्तर के रूप में कार्य किया है। रानी रिजर्व वन और दीपोर बील के बीच 2014 तक रेलवे ट्रैक को पार करने वाली कम से कम 14 जुम्बोस मारे गए थे। आर्द्रभूमि में जलीय पौधों पर स्नान और भोजन करने के लिए हाथियों द्वारा 4 गलियारे का उपयोग किया जाता है। रेलवे ने झील के माध्यम से एक डबल रेलवे बनाने का फैसला किया था।
परियोजना पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों से कठोर प्रतिरोध के बाद रुक गई थी, जिन्होंने जोर देकर कहा कि इस कदम को वन्य जीवन की मृत्यु दर में वृद्धि होगी। निर्माण ने हाथियों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों के मौत की टोल में वृद्धि की हो सकती है। इसके अलावा मानवपशु संघर्ष को बढ़ाने के अलावा केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री और वस्त्रों के राज्य मंत्री दर्शन जारदोश, जो गुवाहाटी में हैं, आज मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मिले थे पूंजी परिसर में बाद के आधिकारिक निवास, और उन्होंने असम में कुछ रेलवे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर लागू होने पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के असम भाग में विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को डबल ट्रैकिंग के काम में तेजी लाने का कहा। उन्होंने उससे अनुरोध भी किया कि वह डिब्रूगढ़ तक डबल ट्रैक का विस्तार करे। इसके अलावा मुख्य रूप से दीपोर बील क्षेत्र में रेलवे दुर्घटनाओं के कारण बार बार हाथी की मौत के कारण मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध करने के लिए एक उन्नत गलियारा बनाने में मदद करने के लिए अनुरोध किया कि तस्करों को बाधा मुक्त मार्ग दें। राज्य के कुछ क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक पर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से फ्लाईओवर के पूरा होने में बाधा डालने वाले मुद्दों को हल करने के लिए एनएफआर के अधिकार को प्रभावित करने का अनुरोध किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री शर्मा ने यात्रियों की सुविधा के लिए बराक घाटी के माध्यम से नई दिल्ली और अगरतला के बीच राजधानी एक्सप्रेस की चल रही आवृत्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया। दीपोर बिल, जिसे दीपोर बील भी लिखा जाता है, स्थानीय असमिया भाषा में बिल या बील का अर्थ है झील। असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये झील। यह ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व चैनल में मुख्य नदी के दक्षिण में एक स्थायी मीठे पानी की झील है। 1989 में असम सरकार द्वारा 4.1 वर्ग किमी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत एक आर्द्र भूमि भी कहा जाता है, जिसने नवंबर 2002 में झील को इसके जैविक और पर्यावरणीय महत्व के आधार पर संरक्षण उपाय करने के लिए रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे बड़ी बीलों में से एक मानी जाने वाली इसे बर्मा मानसून वन जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्द्र भूमि प्रकार के प्रतिनिधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये झील अपने परिसर में स्थित 14 स्वदेशी गांवों 1200 परिवारों की आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। मीठे पानी की मछली इन समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटीन और आय का स्रोत है। इन लोगों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर इस आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर निर्भर है।
दीपोर बील मछुआरों की सहकारी समिति के एक सदस्य ने संक्षेप में कहा है कि हमारे पूर्वजों ने इस आर्द्र भूमि की रक्षा की और हम भी ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हम अपनी आजीविका के लिए आर्द्र भूमि पर निर्भर हैं। हम किसी भी कीमत पर और किसी भी खिलाफ इस आर्द्र भूमि की रक्षा करेंगे। बर्डलाइफ इंटरनेशनल ने दीपोर बील को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA साइट प्लस घोषित किया। दीपोर बील को गुवाहाटी जल निकाय संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 2008 के तहत अधिसूचित किया गया था, और फिर भी इसमें गुवाहाटी शहर से भरलू और बसिष्ठावाहिनी नदियों के माध्यम से अनुपचारित सीवेज प्रवाहित होता है। झील का बहिर्प्रवाह खंडजन नदी है, जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उपरोक्त के अलावा झील अपने चारों ओर औद्योगिक विकास के कारण भी अतिक्रमण के अधीन है। झील के चारों ओर वनों की कटाई से भारी गाद जमा होने, शहर से कचरे के संचय, अनियमित मछली पकड़ने, जलकुंभी जैसे जलीय खरपतवारों के आक्रमण से पीड़ित है। इचोर्निया क्रेसिप्स और रेलवे लाइनों का निर्माण। लाइनों की मौजूदगी ने पहले से ही उनके समर्पित गलियारों में हाथियों की आवाजाही को परेशान कर दिया है, क्योंकि रेल की पटरियां उनके बीच से कटती हैं। ट्रेन की चपेट में आने से कई हाथी मर चुके हैं। इसके अलावा गुवाहाटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अनुसार एक वॉच टावर और एक पिकनिक स्पॉट के साथ एक रेस्तरां का प्रस्तावित निर्माण बील के सामने आने वाली बढ़ती समस्याओं को बढ़ा देगा। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने के कोशिश किए हैं हम दीपोर बिल झील के विषय में। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। होगा क्या कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, मर जाएगा। आज मछली फंसा होगा, मर गया। और लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी पहुंच सके, इसके लिए शेयर जरूर कीजिएगा।
अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के संग एक नए मालूमात के साथ। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नमस्कार।